करवा चौथ 1 नवंबर 2023 विशेष। करवा चौथ व्रत का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां पूर्ण श्रद्धा से निर्जला व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। दरअसल इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर रात 9:19 तक। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर को रखा जाएगा। 1 नवंबर को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे। इसी के साथ मंगल, बुध और सूर्य तुला राशि में है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो मंगल और सूर्य मिलकर मंगलादित्य योग बना रहे हैं। शनि भी 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश योग बना रहे हैं। इस दिन शिव योग, मृगशिरा नक्षत्र और बुधादित्य योग का संगम रहेगा। शिव योग शिव को समर्पित, मृगशिरा नक्षत्र मंगल को समर्पित, बुधादित्य योग यश और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इन योगों से पर्व का महत्व हजारों गुना बढ़ गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती हैं। वे कहते हैं कि यदि वे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आ जाता है। सरगी का महत्व। करवा चौथ में सरगी का काफी महत्व है। सरगी सास की तरफ से अपनी बहू को दी जाती है। इसका सेवन महिलाएं करवा चौथ के दिन सूर्य निकलने से पहले तारों की छांव में करते हैं। सरगी के रूप में सास अपनी बहू को विभिन्न खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र इत्यादि देती हैं। सरगी सौभाग्य और समृद्धि का रूप होती है। सरगी के रूप में खाने की वस्तुओं को जैसे फल, मिठाई आदि को व्रती महिलाएं व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल में तारों की छांव में ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात व्रत आरंभ होता है, अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। महत्व के बाद बात आती है कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। किसी भी व्रत में पूजन विधि का बहुत महत्व होता है। अगर सही विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाती है तो उसे पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। चौथ की पूजन सामग्री और व्रत की विधि। करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री: कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टूटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा या चूरमा, दक्षिणा के लिए पैसे। संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा श्रृंगार भी कर लें। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से महत्व है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात ये संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। करवा चौथ पूजन विधि: प्रातः काल में नित्य कर्म में निवृत्त होकर संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी जलपान ना करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात ये संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ किया जाता है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत मह्यम करष्ये। अथवा ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। शाम के समय मां पार्वती के प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी अथवा
लकड़ी के आसार पर शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाल बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। उसके पश्चात मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल एवं मिष्ठान खाकर व्रत खोलें।